जय जोश। दोस्तों, आज से हम इंडियन इकॉनमी को लेकर के जो सभी आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे क्वेश्चन जो है कम से कम 10 या 15 के बीच में होते हैं, तो हम लोग इस पे आज श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय, है ना। तो सारे पॉइंट्स जो होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और कहीं से भी एग्ज़ाम में, किसी भी पॉइंट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम लोग जो है इसको बिल्कुल ध्यान से करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय। दोस्तों, सबसे पहले है कि अर्थव्यवस्था है क्या। तो अर्थव्यवस्था, अर्थ का अर्थ हो गया कि रुपया पैसा और व्यवस्था जुटा हुआ है साथ में, यानी कि आर्थिक क्रियाओं से संबंधित हम अगर इसे परिभाषित करते हैं तो वो किसी देश की अर्थव्यवस्था कहलाती है ना, कि आर्थिक क्रियाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं इसमें। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है, एडम स्मिथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कि अर्थव्यवस्था की जो छोटी आर्थिक इकाइयाँ होती हैं, है ना, छोटी आर्थिक इकाइयाँ होती हैं, उनका अध्ययन जब हम करते हैं अर्थशास्त्र में तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, है ना। छोटी आर्थिक इकाइयों के अध्ययन को तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, है ना, MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि जो और जो बड़े मुद्दों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं जिस अर्थव्यवस्था के जिस खंड में, उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, है ना। उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, MACRO, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र का आरंभ करने का श्रेय जो है वो जॉन मेनार्ड किन्स को जाता है, जॉन मेनार्ड किन्स को जाता है ना। समष्टि अर्थशास्त्र की शुरुआत करने का श्रेय जो है वो जॉन मेनार्ड किन्स को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि भारत की अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था को रखते हैं। और कि अगर हम कहें कि नेक्स्ट पॉइंट कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है ना, तो वो हैं कि कृषि की प्रधानता और प्रति व्यक्ति जो है वो न्यूनतम आय है ना, और बढ़ती बेरोजगारी, है ना। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था, नेक्स्ट पॉइंट जो है, भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, चूँकि जो है भारत में जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है वो मिलजुल कर कार्य करते हैं, सार्वजनिक भी और निजी क्षेत्र भी, है ना। जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि निजीकरण बढ़ता जा रहा है ना, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की एक नई एक पहचान बन रही है ना। लेकिन फिर भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों यहाँ मिलकर काम करते हैं। और इसमें जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, इसमें जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी, है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन आता है कि किसने दिया, तो वो जो है हम लोग जॉन मेनार्ड किन्स को ही जाता है, जॉन मेनार्ड किन्स, है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था के संकल्पना देने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जैसे कि क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद इकोनॉमी किसको कहते हैं, तो बंद इकोनॉमी जो है वो, यानी कि अगर कोई देश आयात निर्यात दोनों नहीं करता हो तो उसको बोलेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी है। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में म्यांमार, जब जुंटा सरकार थी वहाँ पर, मिलिट्री शासन था वहाँ पर, तो एक तरीके से वह क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह व्यवहार कर रहा था, है ना। लेकिन अब जब फिर वो प्रजातांत्रिक वहाँ व्यवस्था कायम हो गई तो वो अब क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं रहा। क्लोज्ड इकोनॉमी में आयात निर्यात दोनों बंद होते हैं, है ना, वो बिल्कुल अपने एक स्वतंत्र की तरह व्यवहार करता है ना। तो इस तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी ये है। और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था को किन किन सेक्टर में बांटा जाता है, अर्थव्यवस्था के क्या क्या
भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्र होते हैं, सेक्टर होते हैं, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। मुख्यतः ये 3 होते हैं, लेकिन अब जो है अर्थव्यवस्था के जो है कुल 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है उनको, है ना, सेक्टर में बांटा जाता है, इकोनॉमी के सेक्टर जो है ना। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर हो गया, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो गतिविधियां आती हैं वो कृषि से जुड़ी हुई, मत्स्य से जुड़ी हुई, है ना, मछली पालन हो गया, खनन गतिविधियां, है ना, इससे जुड़ी हुई हो गई। तो ये ध्यान रखें कि ये प्राइमरी सेक्टर की चीज़ें हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, द्वितीयक क्षेत्र की, तो हम इसमें देखते हैं कि जैसे कि इसमें निर्माण हो गया, है ना, विनिर्माण हो गया, छोटी छोटी चीज़ों को बनाना, निर्माण करना, सड़क बनाना, पुल बनाना, है ना, और वस्तुओं को बनाना, ठीक है, निर्माण, विनिर्माण, है ना। फिर क्या है कि विद्युत, गैस और जलापूर्ति से जुड़ी हुई जो काम हैं उनको हम द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं। फिर दोस्तों हम तृतीयक क्षेत्र की बात करते हैं, है ना, टर्सरी सेक्टर बोलते हैं इन्हें। तो टर्सरी सेक्टर में जो है सेवा क्षेत्रक आता है, सेवा क्षेत्रक। और इसमें क्या क्या काम है भाई? तो इसमें जो है परिवहन संचार है, सामुदायिक सेवाएं हैं, है ना, और व्यापार एवं भंडार है, और बैंकिंग एवं बीमा है, ठीक है। तो ये तृतीयक क्षेत्रक की बात हो गई, ठीक है दोस्तों। अब जो है हम चतुर्थ क्षेत्र की भी बात करेंगे, जिसको हम लोग क्वार्टरनरी सेक्टर बोलते हैं, चतुर्थ क्षेत्रक बोलते हैं। जैसे कि चतुर्थ क्षेत्रक में जो काम आते हैं उनको, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम जो हो गए, है ना, मीडिया, है ना, मीडिया, और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, और इंफॉर्मेशन जनरेशन, जो इन्फॉर्मेशन कभी कभी मैं बोलता हूँ कि शेयर करें, लाइक करें, तो क्या है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, ये भी जो है ये चतुर्थ क्षेत्रक का काम है, ठीक है। तो ये फिर हम लोग बात करते हैं पंचम क्षेत्रक की, है ना, पंचम क्षेत्रक जिसको इंग्लिश में क्यूनरी सेक्टर बोलते हैं, QUINARY, क्यूनरी सेक्टर। तो क्यूनरी सेक्टर में जो होता है वो डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय जहाँ पर पॉलिसी का लिया जाता है ना, चाहे वो सोसाइटी के संबंध में हो, इकोनॉमी के संबंध में हो, है ना, जो प्रमुख कार्यकारी होते हैं, CEO होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, वो टॉप जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो डिसीजन मेकिंग, है ना, निर्णय क्षमता वहाँ पर दिखानी पड़ती है पंचम क्षेत्रक में, है ना। और खासकर कुछ और भी नए क्षेत्रों को उसमें शामिल किया गया है, जैसे कि चाइल्ड केयर हो गया, है ना, बच्चों को देखभाल, है ना, हाउस कीपिंग, जिसके लिए मतलब कि आप पैसा नहीं देते हैं, घर में जो महिलाएं काम करती हैं, उन कामों को भी जो है पंचम क्षेत्र में रखा गया और काफ़ी प्रायोरिटी दी गई है ना, काफ़ी प्रमुखता दी गई है उन कामों को, है ना। फिर है कि फायर डिपार्टमेंट हो गया, उनसे जुड़े काम भी जो हैं ये क्यूनरी सेक्टर में ही आते हैं, QUINARY, क्यूनरी सेक्टर से पंचम क्षेत्र भी बोलते हैं। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों हम, जैसे कि 2011 से लेकर 2019 के बीच में जो है कृषि हो गया, उद्योग हो गया, सेवा हो गया, तो मुख्यतः इन 3 क्षेत्रों में किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा वृद्धि दर निरंतर बढ़ता रहा है? तो इसमें हम देखते हैं कि सेवा क्षेत्र, है ना, सेवा क्षेत्र में जो है निरंतर वृद्धि होती रही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो हुआ, इसका शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत जो होती है 1969 से अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, मिलना शुरू हुआ 1969 में, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कि भारत से सबसे पहले किसे नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला? तो वो हम जानते हैं अमर्त्य सेन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि हाल ही में 2019 में जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारतीय जो हैं अभिजीत बनर्जी, है ना, उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया, है ना। और साथ साथ में अभिजीत बनर्जी की पत्नी जो थी एस्थर डुफ्लो, ठीक है ना, इनको दिया गया था, इनकी पत्नी है अभिजीत बनर्जी की, दोनों वाइफ हस्बैंड को मिला था, है ना, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो। और इनके साथ साथ जो है एक अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर, है ना, इन तीनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और जो विषय था इनका कि विश्व में गरीबी उन्मूलन के प्रति जो इनका प्रयोगात्मक दृष्टिकोण है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन ग्लोबल पॉवर्टी एलिविएशन, ठीक है,
इस विषय में काम करने के लिए जो है इन तीनों को 2019 में नोबेल पुरस्कार जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिया गया। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि विकसित अर्थव्यवस्था में क्या कंडीशन होता है। तो विकसित अर्थव्यवस्था में एक लेवल के ऊपर जो प्रति राष्ट्रीय आय और जो प्रति व्यक्ति आय है, एक निर्धारित स्तर जो है इससे ऊपर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे विकसित अर्थव्यवस्था की पहचान है कि एक निर्धारित स्तर से जो राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय है ये ऊपर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, हम लोग गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं कि ये सिद्धांत ट्रस्टीशिप पर आधारित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है ट्रस्टीशिप पर, यानी कि अगर आपने बिजनेस लगाया और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो आप अपनी ज़रूरतों के अनुसार जो है उसमें से रखें और जो ज़्यादा है उसे समाज के हित के लिए उसका उपयोग होने दें, उस साधन का, उस संसाधन का, है ना। चूँकि वो संसाधन समाज के द्वारा ही आया है, इसलिए आप समाज के हित के लिए इसका उपयोग होने दें। तो ये हुआ ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था की सिद्धांत पर आधारित है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी के जनक जो हैं वो कार्ल मार्क्स हैं, हम लोग जानते हैं। फिर है दोस्तों हम लोग कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो कहेंगे, वो जिसे कहा जाता है कि लिबरलाइजेशन की शुरुआत भारत में किसने की, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, हम लोग सब जानते हैं, है ना। और हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है कि विश्व की 10 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान क्या है। तो जानेंगे कि भारत का स्थान जो है विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 5वां है ना, 5वें नंबर पर है भारत। और इसका जो हम लोग गणना करते हैं जीडीपी का, वो US ट्रिलियन डॉलर में करते हैं। तो प्रथम स्थान पर हम जानते हैं कि वो अमेरिका है 21.49 ट्रिलियन डॉलर के साथ, है ना। और चीन जो है दूसरे नंबर पर है 14.17 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है वो है जापान है ना, वो 5.22 ट्रिलियन डॉलर। इसके बाद जर्मनी है ना, 3.9 ट्रिलियन डॉलर। और उसके बाद हमारा भारत है 5वें स्थान पर, भारत 2.94 ट्रिलियन डॉलर के साथ। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में 5वें नंबर पर है भारत। तो ओके दोस्तों, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय हुआ, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की, और हमारे साथ बने रहें, है ना। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, जय जोश।